हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। 5 टॉपिक्स में से 5 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे एंड ऑल ऑफ दीज आर टॉपिक्स जो आपने न्यूज़पेपर्स में कहीं देखे हों एंड हो सकता है कि आपको उनके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। सो द आइडिया ऑफ दिस प्रीमिक्स इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस but also in making you understand the concepts. So we'll start with the 5 questions. After the video, write in the comments your score. ठीक है, आउट ऑफ 5 आपका क्या स्कोर है? अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। So, शुरू करने से पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारा रैपिड रिविजन कोर्स इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड द USP ऑफ दिस कोर्स इज़ कि हम इसमें प्रीलिम्स रेलिवेंट GS रिलेटेड सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेस देन 50 आवर्स में कवर करते हैं। सो इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th April। इन केस यू वांट टू एनरोल, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्रॉम अक्रॉस द सिलेबस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू एंड इट इज़ प्राइज्ड एट ओनली 999 रुपीज़। और इसके ऊपर भी आप 10% डिस्काउंट लगा सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट आर टोल फ्री नंबर और वो आपको गाइड कर देंगे। 1800-890-3043 इज़ द नंबर। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एनर्जी ट्रिलेमा के ऊपर। अब एनर्जी ट्रिलेमा इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड जब कोई भी देश अपनी एनर्जी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहा है या फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, है ना। ट्रिलेमा का मतलब है 3 चीज़ें और इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाना इज़ वॉट एनर्जी ट्रिलेमा इज़ ऑल अबाउट। कि आपको इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है सो दैट योर एनर्जी पॉलिसी इज़ अ सक्सेस। आइए और इसके बारे में जानते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रिलेमा मेजर्स एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल रिलीज़ करता है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल आप सिर्फ एनर्जी ट्रिलेमा के साथ ही एसोसिएट करते हो, बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ तो हम मल्टीपल और चीज़ें भी एसोसिएट करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से इंडसेस हैं। खैर, एनर्जी ट्रिलेमा जैसे मैंने आपको बताया 3 चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप इसे SSE से याद कर सकते हैं, SSA से याद कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी इक्विटी या एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि आप क्या सिक्योर हो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। आपके देश की जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, प्रेजेंट जनरेशन्स की, फ्यूचर जनरेशन्स की, क्या आप उन्हें फुलफिल कर पाओगे, कर पा रहे हो और कर पाओगे? वेदर यू आर सिक्योर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। सस्टेनेबिलिटी है कि आप जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो क्या वो सस्टेनेबल है, उसको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी बनाते हैं, दैट्स अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कंपेयर टू लेट्स से थर्मल पावर प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स। एंड लास्ट में है कि जो आप एनर्जी बना रहे हो क्या वो अफोर्डेबल है, ठीक है। इज इट रीचिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ योर कंट्री डिस्पाइट हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस और द जियोग्राफिकल एरिया? सो दैट इज इक्विटी और अफोर्डेबिलिटी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो एनर्जी ट्रिलेमा को बनाते हैं। और जब भी किसी देश को या किसी स्टेट को अपनी पॉलिसी बनानी होती है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो उनको इन तीनों में ना बैलेंस बनाना है कि आप एनर्जी सिक्योर भी कर रहे हो, एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो और वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी महंगी है तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और सिक्योरिटी को इकट्ठे लेके आना मुश्किल है ना। तो दैट इज़ व्हाट एनर्जी ट्रिलेमा इज़ ऑल अबाउट। फिर आता है एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स। वो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल निकालता है 127 कंट्रीज़ का, 2010 से हर साल निकालता आया है। उसमें एक कंट्री कॉन्टेक्स्ट डायमेंशन भी ऐड हो जाता है। देखो, एनर्जी ट्रिलेमा एज ए कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस: एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी इक्विटी और एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। अब जब इसको मैं कंट्री कॉन्टेक्स्ट डायमेंशन के साथ जोड़ देती हूँ तो हमें एनर्जी ट्रिलेमा इंडेक्स मिलता है जो कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल निकालता है। तो ये डिफरेंस है, राइट।
और दिस इंडेक्स अलॉन्ग विथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जैसे कि मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये कुछ इंडिसेस हैं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में और ऐसी रिपोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं, पिछले कुछ सालों में आए हैं। तो हमारे लिए इन इंडिसेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अभी रायसीना डायलॉग का आज ही एक वीडियो आ रहा था और उसमें एनर्जी ट्रिलेमा ही डिस्कस हो रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ क्वेश्चन ऑन इट, राइट। Then the second question is regarding दुधवा बिग 5। आप सबने काजीरंगा बिग 5 के बारे में सुना होगा। इन दिस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये 7 स्पीशीज आपको बताई गई हैं, कौन सी दुधवा बिग 5 में इंक्लूडेड है। दुधवा इज अ टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इन यूपी। सो आप मार्क कर सकते हैं अपना आंसर, आप पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दुधवा बिग 5 द आंसर इज डी। पहले मैं आपको काजीरंगा बिग 5 बताती हूँ। काजीरंगा असम में है, वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स, वन ऑफ द 4 टाइगर रिजर्व्स ऑफ असम। एंड काजीरंगा इज़ फेमस बिकॉज यहाँ पर दुनिया भर की 75% पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस या इंडियन राइनोसरस है, तो इस वजह से बहुत फेमस है। ब्रह्मपुत्रा पास करता है, हर साल फ्लड्स होते हैं, इस वजह से भी बहुत फेमस है। खैर बिग 5 पर आते हैं। टाइगर, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसरस, स्वॉम्प डियर एंड वाइल्ड वाटर बफलो, ये 5 है काजीरंगा बिग 5। और इसमें ना IUCN स्टेटस में मैं आपको बता देती हूँ, टाइगर, एलिफेंट और वाइल्ड वाटर बफलो का है इंडेंजर्ड और इन दोनों का है वनरेबल, ठीक है। अब अगर हम दुधवा बिग 5 पर आए, सो दुधवा बिग 5 हैज टाइगर, एलिफेंट, वन हॉर्न्ड राइनोसरस, ठीक है, एंड बारासिंगा, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, बारासिंगा एंड वन हॉर्न राइनोसरस। वाटर बफलो की जगह पर यहाँ पर आता है घड़ियाल, ठीक है, वाटर बफलो की जगह पर यहाँ पर आता है घड़ियाल, और कहीं कहीं जगह पे ना घड़ियाल की जगह आपको लेपर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस यू कैन मार्क योर आंसर। घड़ियाल इज ऑल्सो राइट, लेपर्ड इज ऑल्सो राइट। IUCN स्टेटस ऑफ लेपर्ड इज वनरेबल। कोई भी लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो इंडिया में मिलते हैं, तीनों ही लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस वनरेबल है, और घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। रही बात गौर की, गौर यहाँ नहीं मिलता, दुधवा के क्रॉस चितवन है जो कि नेपाल में है, वहाँ पर आपको गौर मिल जाता है। सो अनरिलेटेड टू दिस, आई होप मैंने काजीरंगा और दुधवा बिग 5 में आपको डिफरेंस बता दिया है। वाइल्ड वाटर बफलो की जगह पे यहाँ पर आपको या घड़ियाल या लेपर्ड दोनों ही कहीं कहीं जगह पे इंक्लूड होते हैं, वो है बिग 5। बाकी 4 स्पीशीज जो है वो सेम है, राइट। देन नेक्स्ट, कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड्स एंड ओवर 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा कल्प्रेट है कोल, और इंडिया में तो कोल इतना यूज होता है कि क्या ही कहें। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बता ही रही हैं, बताइए इनमें से सही क्या है, क्या दोनों ही सही हैं? पहली गलत है क्योंकि लार्जेस्ट नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है। चलो कुछ तो रिस्पाइट है, बट हाँ 55% ऑफ द एनर्जी नीड्स एंड 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स स्टिल फ्रॉम कोल। और कोल आपको पता है पल्यूटिंग है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्शन कोल से होती है। सो दैट इज द थिंग। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल एंड नॉट द लार्जेस्ट, ठीक है। सो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज में कोल यूज होता है, राइट। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ PYQ। ये इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज लास्ट संडे मैंने एक PYQ सेशन लिया था ऑफ ऑल द environment questions. It was a long 7-hour session and I want all of you to go watch it if you haven't already. उसका जो ROI है बहुत हाई है, 7 घंटे लगाकर आप काफ़ी कुछ याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। खैर, वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं? रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यूज टू रिमेन इन द फील्ड। अब नो टिल और जीरो टिलेज या रिड्यूस्ड टिलेज, टिलेज होता है एजिटेशन ऑफ द सॉइल, जो हम सॉइल को एजिटेट करते हैं। तो जब हम सॉइल को खोदते हैं, गोटी करते हैं, तो नीचे वाली गीली मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो पानी उड़ जाएगा। पहले तो कहीं कंजर्व्ड था,
तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप टिलेज करोगे उतना पानी इवेपोरेट होगा। तो अगर हमें वाटर कंजर्वेशन करना है तो रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज इज अ वेरी गुड आइडिया। देन जिप्सम, देखो जिप्सम का वाटर कंजर्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जिप्सम हम इरिगेशन से पहले डालते ज़रूर हैं बिकॉज कुछ देशों में इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। बट वाटर कंजर्वेशन में एज सच कोई रोल नहीं है, तो ये गलत हो गया। अलाउइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, जो कि मल्चिंग का भी फॉर्म है, और अगर आप क्रॉप रेजिड्यू को फील्ड पे रख दोगे तो पानी कहाँ से इवेपोरेट होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाता है 1 and 3, सिंपल। देन लास्ट है हमारे पास स्टील स्लैग। स्लैग होता है वेस्ट। स्टील स्लैग होता है जब आप स्टील को मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो पीछे रह गया। कॉपर स्लैग होता है जब कॉपर ओर से आप कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वाया द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, तो जो पीछे रह गया वो कॉपर स्लैग है। अब हमारे देश में ना सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे देश में क्या दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी के वेस्ट को भी यूज़ करो, वेस्ट को या तो रिसाइकिल करो या रीयूज़ करो, है ना, उसका चल रहा है। तो स्टील स्लैग को भी यूज़ करने की बात होती है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्लैग यही होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सूरत हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड, ये भी सही है, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। तो स्टील स्लैग जैसे मैंने बताया स्टील मेकिंग का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें ना सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स का, सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स का एक मिक्सचर रहता है, और जब आप उसे कूल करते हो ना, ठंडा करते हो, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सूरत में 6 लेन हाईवे बना फ्रॉम स्टील स्लैग। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, वेस्ट इनटू एनर्जी, कचरे से कंचन, कुछ भी आप कह लीजिए, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रीमिक्स। अगर आपने पूरा प्रीमिक्स सुना है देन जस्ट डू लेट मी नो, राइट सूरत इन द कमेंट्स बिलो अलॉन्ग विद योर स्कोर, ठीक है। जितना भी स्कोर है, 0 है, 5 out of 5 है, डू राइट दैट इन द कमेंट्स। कोई डाउट है वो भी कमेंट्स में लिखे। एंड लास्टली, लाइक आई सेड कि लास्ट संडे मेरा मैराथन सेशन था, ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे है। इस संडे हिस्ट्री का है, शुभम सर लेंगे, इज़ वेरी गुड, आप वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज these सेशंस आर फ्री, आपको इन्हें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी ना टेंडेंसी है, दिस इज हाउ वी आर प्रोग्राम, कि अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो वो अच्छी नहीं है, तभी हम फ्री पे दे रहे हैं। लेकिन स्लीपी क्लासेस को पूरा डिफाई करता है, उसको 180 डिग्रीज फ्लिप करता है। तो जस्ट वॉच दो सेशंस, एक शुरुआत कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मत देखिएगा, बट ट्रस्ट मी दे आर वेरी गुड एंड वो आपकी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन को बहुत बहुत ज़्यादा इन्हांस करने का पोटेंशियल रखते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ गुड नाइट, सी यू सून, थैंक यू।